अस्सलामुअलैकुम। आपकी होस्ट आपकी दोस्त साइमा खान आई प्लस न्यूज़ के लॉलीवुड गरम मसाले के साथ एक नई शाम और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान ड्रामा इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है। आज मेरे साथ मौजूद हैं परवीन भायानी और शरीफ बलोच साहब। अस्सलामुअलैकुम मेहमानों, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम साहिमा, हम बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और क्या चल रहा है आजकल? परवीन साहिबा, आप क्या कर रही हैं आजकल? बस वही टीवी का ड्रामा वगैरह में काम ड्रामा में। जी। अच्छा परवीन भायानी, आप मुझे ये बताएं कि आप ड्रामा इंडस्ट्री में कैसे आए? एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे मॉर्निंग शो में जाने के ऑफर आए थे। मैं मॉर्निंग शो में गई, कोई गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वहाँ पे शादी का सेटअप चल रहा था और मैं पुप्पो बनी हुई थी और मैंने वहाँ पे डांस किया। बस वहाँ से भी स्टार्ट हुआ। बचपन से शौक था आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं था। बस अचानक से हो गया, आ गए तो अब शौक भी हो गया, मजा भी आता है, एंजॉय भी करते हैं। सही। अच्छा, घर से कोई रिस्ट्रिक्शंस रही फैमिली में, पेरेंट्स की तरफ से? नहीं, कभी भी नहीं। एक्चुअली बहुत ब्रॉड माइंडेड है मेरे पेरेंट्स भी, भाई लोग भी और मेरे बच्चे भी। बहुत प्राउड फील करते हैं वो लोग, वो बहुत खुश होते हैं मुझे देख के। सपोर्टिंग है सब। सपोर्टिंग फैमिली। जी जी, ये तो सपोर्टिंग। बहुत अच्छी बात है कि फैमिली में सपोर्ट जरूर होनी चाहिए। जब तक हमारे पीछे सपोर्ट नहीं होती, हम जिंदगी के किसी स्टेज पर कामयाब नहीं हो सकते और ना ही आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आऊंगी शरीफ बलोच साहब की तरफ। और शरीफ साहब, आप बताएं आपका कैसे इस फील्ड में आना हुआ ड्रामा इंडस्ट्री में? बहुत शुक्रिया साहिमा खान, थैंक यू। आई प्लस का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात और अपने बारे में कुछ शेयर कर सकूं आपको। जरूर। तो शोबिज़ बेसिकली एक ख्वाब होता है हर एक उस शख्स का जो टीवी पर या सिनेमा पर अगर कुछ किरदारों को देखता है तो उसमें वो खुद को देखता है, उससे मायूस हो जाता है। तो वो सोचता है ख्वाबों में कि मैं इसकी जगह होता तो मैं ये करता। जैसे कोई वहीद मुराद जैसे हमारे लेजेंड एक्टर्स रहे हैं, उनको लोग जो देखते थे तो सोचते थे यार मैं वहीद मुराद के जैसा क्यों नहीं हूँ। बिल्कुल, तो उसको चॉकलेटी होने हीरो के थे। लिए वो हेयर स्टाइल उसका बनाते थे, उसकी कटिंग करवाते थे, उसकी तरह ड्रेसेस पहनते थे, चलते उसकी तरह थे। तो इंस्पायर हो जाता है बंदा किसी एक्टर से, किसी मूवी से, किसी भी एक्टर से। तो वो फिर शौक पैदा होता है उसके अंदर कि मैं भी इस फील्ड में आऊँ तो क्या अच्छा होगा। तो आप इंस्पिरेशन के थ्रू फील्ड में आए? जी बिल्कुल ऐसे ही मैं भी बहुत जो है अपने लड़कपन में बहुत मूवीज़ वगैरह देखता था, तो एक शौक तो था ही। लेकिन शौक के बाद आपको एक मौका चाहिए होता है, एक चांस चाहिए होता है। तो जैसे ही अगर वो चांस आपको अवेल हो तो आप उसे या तो ज़ाया करते हैं या तो आप क्लिक हो जाते हैं। क्लिक उस सूरत में होते हैं कि आपके अपने अंदर भी कुछ गट्स होने चाहिए, कुछ ऐसे आपके अंदर टैलेंट होने चाहिए कि देखने वाला कहे कि हाँ जी ठीक है। बिल्कुल, टैलेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद मेहनत बहुत। ज़रूर। अच्छा भायानी, मैं आपसे पूछूंगी, परवीन भायानी, कि एक्टिंग के अलावा आपकी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है? हाँ, मैं सोशल वर्क करती हूँ। एक्टिंग तो बस मैं शौकिया करती हूँ। मेरा ये मेरा काम नहीं है। मैं सोशल वर्क करती हूँ। मेरा टारगेट बुजुर्ग है, बुजुर्गों को मतलब लेके। जेडीसी जैसा सोशल वर्क? नहीं, मेरा तो बहुत छोटा सा है। बस मेरी जिंदगी का मकसद खिदमत है मेरा। यानी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि देखिए इबादत के लिए तो अल्लाह ताला के पास बहुत सारे फरिश्ते थे और इंसान को दुनिया में लाया इसीलिए गया है कि वो इंसानियत की खिदमत करे। तो मैं कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ, जितना कर सकूँ तो करती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है, इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे कि ऐसे लोग जिनका कोई नहीं होता, बेचारे अकेले होते हैं, बुजुर्ग खास तौर पे ना, तो उनके काम आके मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छी बात है दूसरों के लिए सोचना, और वो लोग हमेशा कामयाब रहते हैं अपनी लाइफ में जो दूसरों के लिए सोचते हैं। और बलोच, शरीफ बलोच साहब से मैं पूछूंगी, आपकी क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं एक्टिंग के अलावा? देखिए एक्टिंग के अलावा बेसिकली हम एक इंसान हैं। हमें दूसरे इंसान की तकलीफ़ को जब हम महसूस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसके साथ कहीं ना कहीं खड़े हो जाएं, उसकी हेल्प करें। और हमारा दीन भी यही कहता है कि आप अगर रास्ते से एक पत्थर हटाते हैं तो आपके कई रास्ते से कई पत्थर हट जाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें कोई शक नहीं है।
और जो हदीस हो, जो कुरान की बात हो, जो किसी बड़े ने कही हो, तो उसका तजर्बा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस राह पर चलना चाहिए। बिल्कुल। तो सोशल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो मैंने बहुत की है। जितना वक्त मैंने अपने एक्टिंग के काम में मैंने दिया, उतना ही मैंने शायद इस काम में भी दिया, सोशल और सियासी काम में। तो उसमें एक अपना मज़ा है उसका। उसका इतना मज़ा है कि आपको दिली तस्कीन होती है जब आप किसी के काम आते हैं। दिन हो या रात हो, अगर कोई आपसे कहे कि भी मेरा ये मसला है, तो आप उसके लिए जाएँ, तो एक एक अजीब सी आपके अंदर एक तस्कीन महसूस होता है आपको कि हाँ भई, मैंने एक काम किया। बिल्कुल, बिल्कुल। शरीफ बलोच साहब, आपने बातों-बातों में पॉलिटिक्स की बात छेड़ दी। अब ये भी वाज़ेह करते हुए जाएँ कि कौन-सी पार्टी को पसंद करते हैं और किसको बिलॉन्ग करते हैं? बात ये है कि मेरा ताल्लुक लियारी से है रहा है, तो मैं बाई बर्थ लियारी से हूँ, लेकिन अभी किसी और इलाके में रहता हूँ। तो वहाँ हमने जैसे ही जब होश आया तो हमने देखा बस वो सब जिए भुट्टो बोलते थे, हमारी अपनी फैमिली में भी। तो ज़ाहिर है वो एक असर पड़ता है। तो आप किसी भी फैमिली से हो, जिस फैमिली से होंगे आप, जो लोग बड़े करते रहे होंगे, लाज़मी वो जो है वो ट्रेडिशनल चलता रहता है, चलता फैमिली टू रहता है। फैमिली। हाँ। तो बस जैसे ही होश संभाला तो हमने बस यही देखा, फिर उसके बाद हमने भी इसको कंटिन्यू किया और पीपल्स पार्टी के अच्छे-अच्छे ओहदों पर मैं रहा, बड़ी ज़िम्मेदारियों में रहा। तो उसके साथ-साथ सोशल वर्क भी उसके साथ ही होता है। लोग कहते हैं कि आजकल के जो सियासी लोग हैं वो बड़े मतलबी हैं और वो सिर्फ़ अपने लिए सोचते हैं, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ सियासत जो है वो हमारे अंबिया कराम ने भी की है, बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। सियासत का मतलब ये है कि इंसानियत के काम आना, इंसान के फलाह और बहबूद और उसके मसले मसाइल को हल करना, ही सियासत है। बिल्कुल, तदब्बुर और तदबीर, उससे आप जंगें भी जीतते हैं, उससे आप कौम के आप वो भी जीतते हैं, दिल भी जीतते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोशिश हमने ये की है कि हम लोगों के दिल जीतें, चाहे वो ऑन ग्राउंड सियासत में या फिर टेलीविज़न या फ़िल्म स्क्रीन पर। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात कही आपने। तदब्बुर और तदबीरों से जंगें जीती जाती हैं, हथियारों से, मिसाइलों से, असले के बलबूते पे कभी जंगें नहीं जीती जाती। ये तो एक सहारा होता है। असली जंगें जीती जाती हैं सोचों से, और बैठकर बात करने से जंगें जीती जाती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और शरीफ बलोच साहब, आपकी ज़िंदगी का एक नया पहलू हम लोगों को पता चला, वरना हम नहीं जानते थे कि आप पीपल्स पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं और एक पॉलिटिकल एक्टिविटी भी रखते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा जो है आप कुछ बताएँ, आपकी फैमिली में कौन-कौन है? अल्लाह का शुक्र है, फैमिली मेरी बहुत बड़ी है। हम बहन-भाई माशाल्लाह और पेरेंट्स बच्चे-वच्चे बहुत। मैरिड हैं आप? हाँ, वो उससे तो मतलब अल्लाह का शुक्र है, बड़ा खुशहाल है। सही। और अच्छा, हल्का अहबाब भी बहुत बड़ा है, दोस्तों माशाल्लाह। का भी, रिश्तों का भी। तो शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा। अच्छा, एक्टिंग की फ़ील्ड में या इतने अरसे की लाइफ़ में, यानी इस अब तक की जो जर्नी है आपकी, इसमें कोई ऐसा वाक़या जिसने हमारे दोनों मेहमानों को हिला के रखा हो? पहले आप, परवीन। एक वाक़या है लेकिन मैं इस वक़्त नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो सुन के बड़ा दुःख हुआ था, बहुत तकलीफ़ हुई थी। लेकिन मैं इस वक़्त बता नहीं सकती हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा-सा अपने व्यूअर्स को हिंट दे सकती हूँ। व्यूअर, मुझे थोड़ा-सा, मैं भी थोड़ा सैड हो गई हूँ, परवीन भी थोड़ा सैड हो रही हैं, उनसे नहीं बोला जा रहा। एक्चुअली जो वाक़या इनकी ज़िंदगी में, इनकी जहाँ जर्नी कंप्लीट हुई समझें, वो इनके हस्बैंड की डेथ के बाद वो वाक़या एक ऐसा वाक़या है जिसने इनकी ज़िंदगी को हिला के रख दिया है। और मैं बहुत मतलब अफ़सोस है, सवाल था एक लाइफ़ के हवाले से तो वो मुझे करना पड़ा। अच्छा, शरीफ बलोच साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसा वाक़या आप भी शेयर करें जिसने कभी कुछ हिला दिया हो ज़िंदगी को? देखिए, ज़िंदगी में इंसान के नशे व फ़राज़ तो बहुत आते हैं। बिल्कुल, कुछ बयान कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ पस पर्दा भी रखा जाता है, और फिर ऐसे वाक़यात जब आप सोशल या सियासी एक्टिविटीज़ में हो, तो आपके साथ अनगिनत वाक़यात होते हैं। लोग जब अपने मसले मसाइल आपके पास लाते हैं, तो आपका काम है कि आपके जितना इख्तियार है कि आप उस काम को कर लें। लेकिन बाज़ वक़्त तो ऐसे भी काम आ जाते हैं कि आपके इख्तियार से भी बात ऊपर हो जाती है, लेकिन आपके अंदर अगर जज़्बा हो और ये आप ये सोच लें कि नहीं मुझे इस काम को करना है, तो आप कर लेते हैं।
तो अब मुझे पता नहीं मुझे ऐसी बातें शेयर करनी चाहिए नहीं, लातादाद वाक़यात हैं कि लोग जब मसले लाते थे। एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर आप सुनती होंगी कि लोग जो है वो शादी करके लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, माँ बाप से छीन लेते हैं, मिलवाते नहीं हैं, फिर आगे जाके बेच देते हैं। ओहो, तो इस किस्म का एक ऐसा वाक़या था कि एक खातून की एक बेटी, जिसको कोई किसी लड़के ने बेला फुसला कर और जो है वो उसको ले गया शादी करके। शादी की उसकी माँ ने उसको जहेज़-वहेज़ सारा घर में भर कर दे दिया और दूसरे दिन ही जनाब वो सारा सामान रात ही रात उसको उठा के ट्रक में डाल के और ले गया। माँ ओहो, देखती है कि वहाँ ही नहीं, उसको किराए का मकान लेकर दी। पहले तो शादी से पहले तो बहुत अच्छा उनके साथ उसका एटीट्यूड था, मेरा कोई नहीं है, मैं आपके लिए हूँ, मैं आपके पास हूँ, सारी ज़िंदगी यहीं रहूँगा। उसके बाद जब माँ ने देखा इसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसको घर भी किराए का लेकर दिया, उसको सामान भी भर कर दिया, बेटी भी दी, सब कुछ हो गया और उसके बाद वो रातों रात सामान-वामान लेके उसकी लड़की को लेके निकल गया। उस औरत की क्या कैफ़ियत रही होगी उस बच्ची के लिए अपनी, क्या कोशिश की होगी उसने, कहाँ तक नहीं गई होगी, कहाँ तक जहाँ तक उसकी पहुँच होगी। तो अब वो बात ऐसी चली गई कि वो तो जो कहता था मेरा कोई नहीं है, वो किसी सरदारों का वो था, कहते हैं जो उनके होते हैं ना काम वाले, जो वो हाथ रख लेते हैं तो उसके बाद फिर टोटल उनका हो जाता है कि ये बंदा कहीं पर भी हमने इसको संभालना है। वो ये सब काम करके और वो कहीं ऐसे ट्राइबल एरिया चला गया, अपने सरदारों के पास कि भी मैं शादी करके लाया हूँ, अब मुझे संभालो। सो सैड। अब वो कहाँ है उस माँ को पता नहीं है, वो ढूंढ-ढूंढ कर थक गई। बिल्कुल एक ब्लाइंड काम था। बिल्कुल। उस ब्लाइंड काम को लेकर जब वो मेरे पास आई तो वो जैसे मैं यहाँ बैठूँ ना ऐसे मेरे सामने बैठी, मैं उसके सामने बैठा और वो मुसलसल रो रही थी, उसके आंसू गिरते जा रहे हैं। मैंने कहा ये हुआ क्या है? तो उसने बताया ये हुआ और मैं यहाँ तक गई और मेरा ये मसला हल नहीं हुआ, मेरी बेटी मुझे चाहिए, वो नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, तुम रो मत। मैंने ऐसे ही कह दिया था। जब उसने बताया कि मैं बलूचिस्तान गई, मैं इंटीरियर सिंध गई, सब हर जगह गई, लेकिन मुझे उसका कोई पता नहीं लग रहा। मैं जहाँ फोन करती हूँ तो वो लड़का कहता है मैं फला जगह हूँ, फिर उसके बाद दोबारा 4 घंटे बाद फोन पर बात होती, पता चला उस जगह में नहीं, अब कहीं और है। तो मुसलसल वो जगह भी बदल रहा था, कभी फोन भी बंद। तो वो एक ब्लाइंड केस ऐसा था जिसको मैंने, अल्लाह का शुक्र है, बहुत लंबी तफसील है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसे उस ट्राइबल एरिया से बलूचिस्तान के किसी ऐसी जगह से लेकर आएगा जहाँ बंदे की सोच ही खत्म हो जाती है बिल्कुल सही कह रहे हैं और अल्लाह शरीफ ने साहब कामयाबी दी। आप। आजकल इस तरह के वाक़यात बहुत देखने में और सुनने में आते हैं और वक़्त और टाइम इस तरह का आ गया है कि किसी पे हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हैं। ये ट्रस्ट का ज़माना ही नहीं है अब कि मतलब जिस पे भी ट्रस्ट करो वही कमर में वो कहते हैं ना चोरा छुरा घोंपा। घोंप के चला जाता है। तो मतलब ट्रस्ट नहीं है, मतलब हमने ये देखना है कि बस हमारी आँखें हम ही हैं और कोई नहीं है। बस तभी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। लेकिन बाज़े वक्त हो जाता है कुछ बेवकूफ़ियाँ कह लें या कुछ जज्बात कह लें, कुछ कोई कहता कम भी अकल कोई नहीं लोग, है। कम पढ़े लिखे लोग दूसरों पे कर लेते जी हैं जी जी अंधा जी जी ट्रस्ट। जी। सही कह रहे हैं तो आप। वो ऐसा हो गया। बहरहाल अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो बाजियाब करवाएंगे। अच्छा शरीफ बलूच साहब, आप मुझे ये बताएं कि मैंने तो अक्सर आपको पुलिस के रोल में देखा है, बड़े बड़े ड्रामों में देखा मैंने आपको, हर प्रोडक्शन से मैंने आपको देखा। आप पुलिस के रोल में आते हैं, क्या आपको कोई और कैरेक्टर ऑफर नहीं होता? क्या अरे वजह है, मुझे जरा आज खुल डुल के बता दें आप। साहबा, ये आपका जो सवाल है कि ये सवाल ऐसा है कि ये तकरीबन सभी लोग इस सवाल को मुझसे करते हैं कि शायद आपको और कोई कैरेक्टर मिलता नहीं है या आप कर नहीं सकते हैं। तो बात तो है बताने की। मैंने पहले ज़्यादातर डॉक्टर के और लॉयर के कैरेक्टर ज़्यादा करता था। तो उसके अलावा मैंने तकरीबन हर किस्म के कैरेक्टर किए हैं। एचआर के कैरेक्टर किए हैं, ड्राइवर के कैरेक्टर किए हैं, बाप का कैरेक्टर किया है, नेबर के तकरीबन सभी किए हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं। अच्छा, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे किसी दोस्त ने कहा यार इमरजेंसी है, तुम जल्दी से बस आ जाओ। कहाँ आ जाऊँ? कहला फला थाने आ जाओ। थाने आ जाओ? बोला तुम्हारे लिए कैरेक्टर है, तुम आ जाओ। मैंने कहा 1 घंटे की नोटिस पर खैरियत तो है। खैर मैं वहाँ पहुंचा तो उसने फटाफट कोई पैंट और पुलिस की एक पैंट और एक शर्ट इस्त्री की, मुझे कह रहे तुम्हारे साइज के बस पहन लो। मैंने कहा यार मैंने तो आज तक पुलिस का कैरेक्टर ही कोई नहीं किया। कह रहे नहीं नहीं किया ना, तो आज कर लो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। हुआ ये था कि वो बेचारा दोस्त मेरा फंस गया था, किसी एक्टर ने आना था और वो नहीं आया, वो पुलिस का।
जो पुलिस का जिसने कैरेक्टर करना था। मैंने वर्दी पहन ली और पहले दिन ही जो है उसने मुझे पुलिस SHO के कैरेक्टर में बिठाया और बहुत सारे सीन करवा दिए मेरे से और मैं सब कर गया। जब मैं कर गया उसने ऐसा देखा, कहने लगा यार तुम तो पुलिस में फिट हो। तो मैंने कहा अक्सर तुम मुझसे डॉक्टर और लॉयर करवाते हो। कह रहे नहीं यार छोड़ो, तुम बस पुलिस करो। उसने मुझे वो किसी का ड्रेस पहनाया था और आज कोई 1 दर्जन के करीब मेरे अपने ड्रेस है जो हर वक्त मेरे साथ होते हैं और मैं पुलिस के कैरेक्टर करता हूँ। जबरदस्त। लेकिन आप वो कैरेक्टर में भी बहुत जान डाल देते हैं, जो आप जब बोल रहे होते हैं तो माशाल्लाह आपकी आवाज़ का जो पैशन है वो बंदे की नज़रों को टीवी के स्क्रीन पे जमा देता है। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। साहिबा मैं कोशिश करता हूँ कि अपने काम को, जो भी काम मिले उसको ईमानदारी से करूँ। देखिए आप कोई भी काम अगर ईमानदारी और लगन से करते हैं, सच्चाई से करते हैं, उसमें आपको यकीनी कामयाबी है। आप ईमानदारी से कोई काम करें, आपको पता है कि इस काम को मैंने ऐसा करना है और आप वो करते हैं तो आपको उसमें सक्सेस लाजमी मिलता है। ये मेरा ईमान है। सही। वैसे आपका अपना फेवरेट रोल कैसा है? मतलब सोलो में, नेगेटिव के अंदर, इसमें भी बहुत सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें आपका कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो आपने नहीं करा और आपकी विश है? अधिक कैरेक्टर तो मैंने सारे किए हुए हैं, लेकिन ये कि नेगेटिव कैरेक्टर मुझे ज़्यादा पसंद है। मैंने ज़्यादातर वही कैरेक्टर किए हैं पुलिस के कैरेक्टर से पहले। वो एक अच्छा लगता था, हा हू मार धाड़ एक्शन, मुझे एक्शन ज़्यादा पसंद है। सही। अच्छा परवीन, आपको कौन-सा कैरेक्टर बहुत आप एडमायरिंग है? मदर का कोई रोल हो ना, हीरो या हीरोइन को। मतलब लीड रोल की मदर आप बनने को एडमायर करोगे। सही। और ऐसे कौन से ऐसे लम्हात हैं जो आपको वक्तन अगर याद आ जाएं परवीन, तो आप स्माइल कर देती हैं अकेले में भी? कोई ऐसा वाकया शेयर कर लें। अब आप बहुत छुपा रही हैं आप। नहीं नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जब हम सोचते हैं। किसी को खुश देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती स्पेशली आप अपने बच्चों को देख के माशाल्लाह बहुत खुश होती होंगी। है। मेरे बच्चों के बारे में तो सोच के ही मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरी केयर करते हैं माशाल्लाह। एक माँ जब ही कामयाब अपने आप को फील करती है जब उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे स्टैंडर्ड की लाइफ में आ जाते हैं, कुछ कामयाब बन जाते हैं, तो माँ के लिए तो बस यही प्राउड होता है कि उसके बच्चे कुछ बन गए। तो वो जब जब बच्चों की याद आती होगी तो आपके चेहरे पे तो एक खुशगवार स्माइल आती होगी। वो हर वक्त ही साथ ही होते हैं हर तरह से। बस हर वक्त पूछते रहेंगे मम्मा क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अभी भी आते हुए बता के आई हूँ कि मैं जा रही हूँ। तो वो हर वक्त वो कांटेक्ट में ही रहते हैं तकरीबन ना। शुक्र है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की बहुत थैंकफुल हूँ कि वो अपने कीमती टाइम से अपने टाइम निकाल कर आए और हम मेरे शो को इन खूबसूरत लम्हात से नवाजा। थैंकफुल हूँ दोनों गेस्ट की। और इसके साथ मैं अपने प्रोग्राम को भी अख्ताम की तरफ लेकर जाऊँगी और इस खूबसूरत लम्हात को जो आज मैंने इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ गुजारे, इन खूबसूरत लम्हात को खूबसूरत यादों में कैद करते हुए आपसे चाहूँगी इजाज़त। एक नए शाम और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।